जोमेटो और स्विगी, ये दो ऐसे स्टॉक है जो काफी ई कॉमर्स में भाग रहे हैं और दोनों स्टॉक में काफी टाइम से तेजी है। जोमेटो और स्विगी अब देखे तो इटरनल तो ऑफ कोर्स नो अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, लेकिन उसके रीजन भी बहुत सारे हैं। और तीन मेन रीजन है। एक तो है कि एक आदत हो जाती है, दूसरा है एक तरह से आपको अगर देखना है कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं तो वो आपकी बास्केट साइज देखना पड़ता है, और थर्ड है एड रेवेन्यू। ये तीन चीजों पे नो तीन फैक्टर पे डिसाइडेड होता है किस तरह से जोमेटो ई कॉम कह सकते हैं स्विगी यहाँ से चलेंगे। तो चलो डिटेल में बात करते हैं इसके लिए। तो आप देखिए ई कॉमर्स में अगर ये दोनों स्टॉक क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले तो था कि ये फूड डिलीवरी बिजनेस है और नो जिस तरह से चल रहा था, और फूड डिलीवरी में भी क्यों चला, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना आदत, जो मैंने पहले फैक्टर बोला था कि वो लोग हम पे ऐसी आदत डाल देते हैं कि हमें फिर लगता है कि भाई चलो डिलीवरी मंगा लेते हैं। वही होती है ना कि जैसे एक तो होता है फूड डिलीवरी में कि भाई भूख लगी है कभी भी मंगा लो, 10 बजे, 10 बजे हो या 11 बजे हो, ऑर्डर आ जाता है आधा घंटे में। और अगर आपका बेसिकली ग्रोसरी आइटम हो तो वहां भी अगर आप देखो तो अभी तो 10 मिनट में ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो जैसे उनका ब्लिंकिट है इटरनल का, और इंस्टामार्ट है स्विगी का, तो बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेशंस भी चल रहे हैं इनके। लेकिन वो ऐसी आदत डाल दी है ना कंज्यूमर में कि आप ऑर्डर से ही जब भी होते अपनी चीजें मंगा लेते हो, या अदर वो खाने का हो या तो आप ग्रोसरी का बिजनेस हो, और वही है आदत। एक बार वो लोग क्या करते हैं, इनिशियली लॉस में जाते हैं लेकिन वो एक तरह से आदत बना देते हैं। जब आदत बन जाती है फिर धीरे 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 प्राइस बढ़ाते हैं। जैसे आपने जियो ने भी किया, जियो ने सब कुछ फ्री में दिया इनिशियली, और पूरा वोडाफोन का तो बिजनेस ही तबाह कर दिया। और फिर बाद में जैसे जैसे लोग यूज करने लगे धीरे धीरे अपनी प्राइसिंग बढ़ाते गए। तो वैसे जोमेटो और स्विगी है, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। ऑफ कोर्स इटरनल थोड़ा प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो पिछले 2 साल से 25 करोड़ के आसपास ही गया है, इतना नहीं हुआ। स्विगी तो अभी भी लॉस में है, लेकिन आगे जाके होप्स बढ़े इसलिए ये सब ये दोनों स्टॉक भाग रहे हैं। भाई आगे जाने से पहले गाइस आज 8 बजे अपना सेशन है, जरूर अटेंड कीजिए, जहां हम लोग और बात करेंगे इन सब सेक्टर्स के बारे में, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है और ये जो थोड़ी तेजी आई है उसको कैसे डील करना है। तो मैंने लिंक दी होगी कमेंट बॉक्स से, जरूर देख लेना। वापिस आते ई कॉमर्स में, देखो ई कॉमर्स में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि नो कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। कंज्यूमर बिहेवियर अगर आपके अभी की हालत देखें ना तो लोग लोग आलसी हो गए निकलने के लिए कि भाई कौन जाए रेस्टोरेंट में, कौन जाए यार वो डीमार्ट में खरीद लेते हैं। देखो मैं खुद की बात करूं, मेरे फादर का देहांत हो गया था कोविड के टाइम। तो मेरे फादर थे जो डीमार्ट में जाके हमेशा चीजें लाते। मेरे फादर के जाने के बाद हमने कभी भी डीमार्ट नहीं गए या तो कहीं और भी नहीं गए। सब कुछ डिलीवरी पे ही होता है। अब हम लोग ब्लिंकिट यूज करते हैं, amazon जियो मार्ट और ये सब बिग बास्केट सब यूज करते हैं। द रीजन इज सिंपल, कन्वीनियंस। कुछ भी चाहिए, एक आइटम चाहिए, 10 आइटम चाहिए, मंगा लो। और वही हो गई आदत। अब वो आदत के वजह से ना थोड़ा महंगा भी होगा तो आप कभी कभी लगेगा डीमार्ट से मंगाएगा, आप लगेगा कौन जाए यार, ऑर्डर कर लेते हैं। फूड डिलीवरी बिजनेस भी वही है, ऐसा ही है कि भाई कुछ भी खाना है मंगा लो। तो ये चीज है कि इस आदत पे ही ये कंपनियां टिकी हुई है, और एक बार आदत लग जाती है छूटती नहीं है। और अभी देखिए इसलिए इनके अभी ऑर्डर वैल्यू देखिए वो बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे हैं। और यही चीज वो आपके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में आगे जाके आती है, क्योंकि इनका इनका रेवेन्यू मॉडल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और वो समझना जरूरी है एज ए इन्वेस्टर। तो एक काम करते हैं, एक रेवेन्यू मॉडल में आपको समझाता हूँ इनका मॉडल कैसा है, तो उससे आपको पता चलेगा। तो जैसे जैसे मैंने बोला कि इनके दो तरह के बिजनेस होते हैं, करेक्ट। एक होता है कि भाई फूड डिलीवरी बिजनेस होता है, और एक होता है आपका क्विक ई कॉमर्स। ठीक है, अभी समझ लो आपका जैसे ऑर्डर वैल्यू है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू समझ लो ये 800 रुपये का है, या 500 से 800 रुपये का है, और क्विक कॉमर्स में 400 से 600 रुपये का है। अब टेक रेट क्या होता है, कमीशन क्या होता है, जैसे देखो इनके रेवेन्यू में क्या होता है कि अब जैसे ऑर्डर आपके उनके नो ऐप में जाके करते हो, वो रेस्टोरेंट से कमीशन लेते हैं मे बी 18 से 22% का। ओके, और क्विक कॉमर्स में भी वो मर्चेंट से लेते हैं कि वहां भी लिस्टेड होते हैं ना, कोई जैसे आप कुछ भी ले लो, आप आटा ले लो या कुछ भी ले लो, प्रोडक्ट्स ले लो बाकी सब, तो वहां भी 20-25% मर्चेंट से लेते हैं। तो वो हो गया कमीशन उनका 100 से 150, ये अप्रोक्स आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉमर्स में हो गया 100 से 120। अब डिलीवरी फी वो लेते हैं कस्टमर से। तो हमसे जैसे हम लोग ने ऑर्डर बुक किया तो हमसे भी ऑर्डर डिलीवरी लेंगे अराउंड 20 से 40 रुपए डिलीवरी के। और यहाँ से क्विक कॉमर्स में थोड़ा कम होता है, 15 से 25।
तो टोटल रेवेन्यू इनका क्या हुआ, ये दोनों मिला के ये हुआ 120 से 180 यहाँ, और यहाँ 120 से 140। अब समझ लो कि डिलीवरी पेमेंट, पार्टनर को पेमेंट, यानी जो बंदा आपको घर आके ये प्रोडक्ट देके जाते हैं भाई उसको तो पे करना पड़ेगा ना, उसमें समझ लो वो 70 से 80 रुपए वो चार्ज करते हैं, और यहाँ क्विक कॉमर्स 70। ठीक है, तो वो डिलीवरी बॉय चार्ज करेगा आपका। अब वो कितना भी बड़ा पैकेज हो, उनका ऑलमोस्ट यही फिक्स रहता है। अब वेयर हाउस, अब जैसे रेस्टोरेंट होता है तो रेस्टोरेंट से डिलीवरी होगी तो वो बंदा रेस्टोरेंट में जाएगा फिर आपको डिलीवरी करे, तो वहां यहाँ चार्जेस नहीं होंगे, करेक्ट, क्योंकि ये फूड डिलीवरी है। लेकिन अगर वो क्विक कॉमर्स हुआ तो भाई ये जो वेयरहाउस में जो माल आपने मंगाया है, कि भाई आपने आटा है या साबु है या कुछ भी नहीं, कुछ भी है, शैम्पू है, तो वो कहीं ना कहीं तो रखे, तो वेयरहाउस की कॉस्ट भी आएगी, तो यहाँ वेयरहाउस कॉस्ट आएगा। फिर डिस्काउंट और प्रमोशन देते हैं, यानी 10 से 15 रुपए यहाँ है, या क्विक कॉमर्स में 20 से 25 है। ठीक है, तो डिस्काउंट भी काफ़ी होता है। तो प्लेटफॉर्म फीस होती है कि आपका जो ऐप होता है उसमें कितनी प्लेटफॉर्म फीस, तो यहाँ जैसे 10 रुपये है, यहाँ भी समझ लो 10 रुपये है। तो ये अगर पूरा देखे तो इनका छोटा सा प्रॉफिट होता है जब वो फूड डिलीवरी बिजनेस करते हैं, 10 से 20 रुपए। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, कमीशन प्लस डिलीवरी, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ से, ये जो टोटल रेवेन्यू इसमें से फिर ये सब माइनस करते जाते हैं। तो यहाँ आपका 10 से 20 रुपए का स्मॉल प्रॉफिट हुआ, जबकि यहाँ क्या हुआ, आपका तो लॉस हो गया क्विक कॉमर्स में। उसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है, ये जो आपका है ये, करेक्ट, तो ये क्या है कि ये आपका जो वेयरहाउस की कॉस्टिंग है ना, उसके वजह से इम्पैक्ट आ रहा है, जो आपके रेस्टोरेंट में नहीं होता है। और अभी भी क्या हो रहा है कि दोनों स्विगी और जोमेटो के लिए, दोनों के लिए अभी भी क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबल नहीं है। फूड डिलीवरी बिजनेस दोनों का प्रॉफिटेबल है, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो चुका है, लेकिन अभी भी क्विक कॉमर्स नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ग्रोथ कहाँ है, तो ग्रोथ है क्विक कॉमर्स में, बड़ा ग्रोथ है, मैसिव ग्रोथ है। और वही चीज आपको समझने की, इनका फ्यूचर में जो बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की जो हम लोग बात करते हैं वो इसलिए होगी क्योंकि क्विक कॉमर्स चलेगा। और तो फिर इटरनल के लिए कौन सा है, इटरनल के ये है अपना ब्लिंकिट, और स्विगी के लिए है इंस्टामार्ट। अभी आप देखो कि क्यों ये इतना बड़ा ड्राइवर है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि खाना क्या है, कि खाना तो भाई 3 4 दिन में एक बार मंगा लिया, लेकिन भाई ग्रोसरी तो आप मंगाते रहोगे ना रेगुलर, तो वहां तो ऑर्डर जाते रहेंगे और ऑर्डर बुक भी बड़े होंगे भाई। खाना थोड़ा हर टाइम 1000 2000 रुपए ऐसे आप मंगाने वाले हो। तो वही चीज आपको समझनी है कि यहाँ बड़ा गेम है क्विक कॉमर्स में। इसलिए आप देखो इटर्नल, स्विगी, फिर जेप्टो, जियो मार्ट, amazon, बिग बास्केट, ये सब क्यों इतने बड़े हैं यहाँ घुसे हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये बड़ा मार्केट है। और डीमार्ट भी है, डीमार्ट रेडी, लेकिन वो इतना चल नहीं रहा है। तो अगर आप देखो तो ब्लिंकिट की बात करें जो इटर्नल के, ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन अगर आप देखो पर डे ऑर्डर ले रहा है। इंस्टामार्ट जो स्विगी का 1.05 मिलियन पर डे, जेप्टो 1.5 मिलियन पर डे। जेप्टो अभी भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसकी लिस्टिंग होगी एक आध साल में, एक साल में भी नहीं, मे भी 6 महीने में। वो उसका भी वैल्यूएशन अभी 70,000 करोड़ के आसपास है। सोचो कितनी बड़ी कंपनी को 21 साल के लड़कों ने बनाई है। देखो यही है पावर टेक्नोलॉजी का ना, अगर शातिर होने चाहिए तो आप अच्छे से अच्छा धंधा बना सकते हो। इवन बिग बास्केट का इतना नहीं है, 0.5 मिलियन, पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ये ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो, ये तीन बड़े प्लेयर है अभी। जियो मार्ट और अमेजोन है, लेकिन अभी भी इतना स्केल नहीं किया। इवन अमेजोन ने भी 2000 करोड़ खर्चा करके अभी वो क्विक कॉमर्स में 10 मिनट की डिलीवरी देने वाले हैं। देखो ये सब कैश बर्न वाले सिनारियो है, ओके। यहाँ बहुत पैसे चाहिए, यहाँ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर अंधाधुंध पैसे डाल रहे हैं, विथ होप कि भाई 1 2 साल में ये रेवेन्यू आता जाएगा। तो वही बात हम लोग करेंगे कि किस तरह से आ सकते हैं। तो आप देखिए तो ऑर्डर तो अच्छे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि दिवाली तक 1 बिलियन ऑर्डर्स हो जाए, 1 बिलियन नहीं, 100 करोड़ ऑलमोस्ट ऑर्डर आ जाएंगे थ्रू ई कॉमर्स। यानी आप सोचो कि कितना बड़ा ऑर्डर्स आते रहते हैं। अगर हम लोग टोटल यूजर्स की भी बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 16.5 मिलियन, यानी आप देखो 1.6 करोड़ लोग यूनिक यूजर ब्लिंकिट के हैं। इवन अगर बात करें हम लोग इंस्टामार्ट के, 1.1 मिलियन का ऑलमोस्ट, 11 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ का ऑलमोस्ट
जेप्टो सॉरी ब्लिंक सॉरी सॉरी इंस्टामार्ट के पास भी कस्टमर है, यानी कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और ये बड़ा होते जा रहा है। देखो क्या होता है कि आप समझो कि एक बार आपने ऑनलाइन मंगाना चालू कर दिया ना, फिर खत्म। फिर आप मोस्टली उस पे ही चले जाते हो। अभी धीरे धीरे ओल्ड एज लोग भी ये सब यूज करने लगे, तो इतना ईज ऑफ डूइंग होता है कि भाई कौन जाके करे। तो ये मार्केट बड़ा हो रहा है, करेक्ट। अभी क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर धीरे धीरे अपनी जो फीस होती है ना, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रहे हैं। यानी धीरे धीरे 20%, 10% ऐसे करके वो प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रहे। इवन तो जीएसटी आया लगा इस बार, जो अभी जो अमेंडमेंट्स आए, तो भी जीएसटी रेट भी कवर कर लेंगे। तो ये क्या है, ये होता है, आदत होती है ना, फिर धीरे धीरे ये आप नो बेसिकली फीस बढ़ा सकते हो। अगर आप देखो ना, अभी एक ट्विटर में एक मैसेज आया था कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना और रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, 70 to 80% का डिफरेंस आता है। 50 to ऑलमोस्ट 60 to 80% आपकी प्राइस बढ़ जाती है, तो भी लोग ऑर्डर करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा वहां नहीं हो रहा है, ग्रोसरी में इतना नहीं हो रहा है, ग्रोसरी में तो सस्ता ही आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप देखो स्केल भी देखो, तो स्केल भी जबरदस्त, ऑलमोस्ट 35 to 40% से इनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप देखो कि स्टोर्स भी अगर आप देखो तो ये ब्लिंकिट बोल रहा है कि 2,000 स्टोर यहाँ इस साल हो जाएंगे। इवन अगर हम लोग स्विगी भी उस तरह से 1,000 स्टोर से ऊपर की बातें कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि कितने स्टोर्स। अब ये स्टोर्स कौन से है, आप बोलोगे कि वहां जाके बाय करें, नहीं, ये होते हैं डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स क्या होते हैं कि भाई वो क्या, देखो आपके वहां डिलीवरी करनी है तो आपके एरिया में ऐसे स्टोर्स होते हैं जहां चीजें रखी जाती है। तो आप जैसे ही ऑर्डर करते हो, अब 10 मिनट में आना है तो पास से ही आएगा ना, थोड़ी दूर से आएगा, नहीं तो ट्रैफिक बीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे डार्क स्टोर्स वो हर एक एरिया में रखते हैं। हर 2-3 किलोमीटर पे इनको डार्क स्टोर्स रखने पड़ते हैं जहाँ चीजें वो रखते हैं। उसमें भी मेटापोप करके एक और एक है जो स्विगी का, वो 10,000 से 20,000 स्क्वायर फीट का होता है। जो छोटे होते हैं वो कुछ 1,000-2,000 स्क्वायर फीट के होते हैं। तो वहां से चीजें आती रहती है आपके घर, तो ही 10 मिनट में होगा ना, तभी वो लॉजिस्टिक की कॉस्ट सहन कर पाएंगे। लेकिन देखो क्या होता है कि ये बड़े सिटी में तो प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई आप, क्योंकि ऑर्डर इतने सारे होते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन छोटे सिटी में फिर क्या होता है, वो लोग कम डार्क स्टोर रखते हैं, तो फिर वहां है ना 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा डिलीवरी में होने में लगता है। तो डिपेंड्स ऑन सिटी टू सिटी, कितनी बड़ी सिटी है तो वहां वो डार्क स्टोर ज्यादा रखते हैं, तो वहां आपकी एफिशिएंसी ज्यादा आती है, ओके, कंपेयर टू आप स्मॉल सिटी में। तो स्मॉल सिटी में आप बोलोगे यार 10 मिनट में क्यों नहीं आना है, क्योंकि भाई वहां डार्क स्टोर्स ही कम है। तो वहां आपको उस तरह से कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं मिलता है जितना आपको बड़े सिटी में मिलता है। लेकिन धीरे धीरे ये लोग भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में जा रहे हैं। ओके, लेकिन इनका प्रॉब्लम यही हो रहा है कि मार्जिन माइनस में, इनका इबिटा जो है ना वो माइनस में। तो मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं इसको, कंट्री सीएम कहते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है कि वो आपका जो रेवेन्यू आता है उसमें से सभी आपके वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो अदर देन फिक्स कॉस्ट, उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। वो अभी भी अगर आप ब्लिंकिट की बात करें तो -1.8% है। अगर स्विगी की सॉरी इंस्टामार्ट की बात करें तो वो भी अराउंड -4.5% है। तो आप देखो दोनों का अभी भी नेगेटिव है। आगे जाके ये पॉजिटिव होगा, कब होगा, ऑलमोस्ट इसका बोल रहे कि 1 साल में हो जाएगा जोमेटो का। लेकिन ऐसे 6 महीने से 1 साल में। और लेकिन स्विगी का अभी भी 1-1.5 साल लगेगा, ऐसा बोल रहे हैं। कैसे हो सकता है, चलो वो भी देखते हैं कि भाई ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है। तो क्या होता है कि प्लेटफॉर्म फीस वो लोग चार्ज करते हैं, यानी सॉरी प्लेटफॉर्म एड्स फीस भी चार्ज करते हैं। जैसे आप है नेस्ले और ये है एचयूएल, तो नेस्ले वाले को अपने प्रोडक्ट एचयूएल के ऊपर दिखाने तो वो ज्यादा फी पे करेगा, करेक्ट। तो वो आप, और वो कैसे कैसे पे करेगा, क्योंकि देखो अगर जैसे आपका ऐप फेमस हो गया, तो और आप आपके ऐप में समझ लो कि 20 करोड़ लोग आने लगे हैं, तो फिर वो नेस्ले पे करेगा आपको कि भाई हाँ भाई 20 करोड़ लोगों को डायरेक्टली मेरी प्रोडक्ट दिख रही है। तो फ्रंट पेज में आने के लिए या मैगी लाने के लिए वो एक्स्ट्रा पे करेगा आपको। तो वो धीरे धीरे एड रेवेन्यू वो बढ़ा रहे हैं। अगर आप बात को, अभी 3,000 करोड़ की एड रेवेन्यू आ रही है इन लोगों की, वो नेक्स्ट साल तक 5,000 करोड़ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोग आते हैं ऐप में, तो
वो ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। वो ऐसे ही बात है, जैसे आप आईपीएल मैच देखते हो या वर्ल्ड कप देखते हो, तो पता है कि वर्ल्ड कप में भाई 10-10 20 20 अरे 40 करोड़ लोग देखते हैं। तो आप एड्स की बढ़ा सकते हो ना, एड स्पेंड भी बढ़ा, एड के चार्जेस भी बढ़ा सकते हो। तो वैसे ये लोग भी करते हैं। वो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगी तो इनका भी इस तरह से प्रॉफिटेबल है। तो इनका हर अलग अलग लेवल पे होता है। देखो, एक तो एड स्पेंड से आएगा। दूसरा, जैसे मैंने वो 3 चीजें बोली थी ना, कि आपको एक तो आदत कर देते हैं, फिर बास्केट साइज होता है। बास्केट साइज क्या होता है? एक बार आपने ऑनलाइन करना चालू कर दिया ऑर्डर, फिर आप क्या करते हो कि भाई चलो यार ये मंगाते हैं, उसके साथ ये ऐड कर लो। तो पहले अब 300 रुपये का मंगाता, अभी 600, फिर कभी 1000 2000 का बास्केट बास्केट साइज करते हो। तो उससे क्या होता है कि जैसे बास्केट साइज अभी 600 रुपये का है, जैसे इंस्टामार्ट का, अगर ये 1000 चला जाता है तो 600 पे वो 20% समझ लो मर्चेंट से चार्ज करता है। तो 120 रुपये हुआ। लेकिन वो 1000 का अगर बास्केट साइज होगा तो वो सीधा 200 रुपये मिलता है। तो उस तरह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही है। अब लॉज जो आपका ड्राइवर होगा या जो भी लॉजिस्टिक पर्सन होगा वो तो 70-80 रुपये, या तो चलो पैकेट थोड़ा बड़ा हो तो 10 रुपये वो ज्यादा चाहे ज्यादा और तो चार्ज नहीं करेगा। लेकिन आपका जैसे यहाँ रेवेन्यू बढ़ता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो वो आगे जाके जैसे बास्केट साइज अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे लोगों की आदत बनती है कि भाई हाँ मुझे नो यहाँ से ऑर्डर करना है ऐप से, तो अपना और आइटम ऐड करते हैं तो बास्केट साइज बढ़ती है, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो जैसे हम बोला, एक तो एड रेवेन्यू बढ़ेगी, दूसरी ये बास्केट साइज बढ़ेगी, तीसरा एक, अब शायद इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस भी अगर ज्यादा चिल्लर, जैसे फूड डिलीवरी में ये लोग प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ ग्रोसरी में भी 1-2 रुपए या 10% 20% बढ़ा है, तो वहां से भी एक फायदा होता है। तो उस तरह से लग रहा है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 1.5 साल में, 1-1.5 साल में दोनों जो है, इंस्टामार्ट ले लो या आप ब्लिंकिट ले लो, वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब पकड़ के ही ये सब स्टॉक्स भाग रहे हैं। और आगे जाके भी इनके स्टोर्स, डार्क स्टोर्स बढ़ने वाले हैं। जैसे कह रहे हैं कि भाई 2025 तक, 26 तक तो ये 4000 3000 4000 स्टोर ब्लिंकिट के हो जाएंगे। इवन इंस्टामार्ट के भी 2000 स्टोर्स की बातें चल रही है। तो आप देखो कि किस तरह से ये लोग एवरेज ऑर्डर पर वैल्यू जो होता है ना, वो जैसे जैसे बढ़ता है, इनका स्कोप भी बढ़ता है, ये लोग अकॉर्डिंगली एक्सपांड भी करते हैं। और प्रॉफिटेबल गेन भी ये लोग बोल रहे कि भाई ऑलमोस्ट नो कह सकते हैं कि 5% to 6% वो बढ़ सकते हैं आगे जाके। यानी अगर आप जो -1.8% जो जोमेटो बोल रहा है, इटर्नल बोल रहा है, वो 5 to 6%, जो बहुत अच्छी बात है। इवन जो इंस्टामार्ट -4.6 बोल रहा है, वो भी बोल रहा है कि भाई Q3 फाइनेंशियल 26 में, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ना 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल में वो हो जाएगा। तो आप देखो कि धीरे धीरे ये जैसे जैसे इनका स्कोप बढ़ेगा ये प्रॉफिटेबल हो गए। तो आप बोल रहे हो कि क्या यहाँ से लेना सही है? तो देखो, वैल्यूएशन तो आपको भी पता है कि किस तरह से है, कि ये सब होप पे चल रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन जिस तरह से इनके एवरेज ऑर्डर पर बुक वैल्यू बढ़ रहा है ना, एओवी बढ़ रहा है, ओके, प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन धीरे धीरे बढ़ेगा, ये सब चीजें दिखेगी हमें। जैसे जियो का हुआ आगे, वैसे इन लोगों में भी दिख रहा है। जेप्टो भी आ रहा है, तो जेप्टो भी बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन ये कंपटीशन स्केल की है, लेकिन बिजनेस भी बहुत बड़ा है, इसमें सबकी जगह है। लेकिन जो इनिशियल जो कैश बर्न होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और वही चीज आपको समझनी है। देखो, मैंने थोड़ा सिंपल वे में आपको इसलिए मैं समझाऊं कि आपको पता चले कि स्कोप कितना बड़ा है। और आगे जाके और बहुत सारी चीजें ये लोग करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इटरनल तो वो बुक माई शो एंड ऑल दैट भी उन्होंने एक्वायर किया है, लेकिन क्विक कॉमर्स वो राजा रहेगा, वो राजा रहेगा। उस पे ही बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा किस तरह का। तो आप बोलोगे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, आपको भी पता है मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, खुद रिसर्च करके करिए। लेकिन हाँ, स्कोप दोनों के बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो बाकी हमने रेकमेंडेशन हमारे में ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर में दिए, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन, सिंपल लैंग्वेज में तो डू। और आपके कोई क्वेश्चन है ई कॉमर्स रिलेटेड, डालिए, जरूर डालिए। मैं जरूर आंसर करूंगा, और कोई भी क्वेश्चन तो मैं जरूर आंसर करूंगा। तो चले, मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।